कैसे रो रहे थे मेरा एनकाउंटर को समर्थन। एक बीजेपी का जो एक नेता है नंद किशोर नंदी, वो बाहुबली यानी अतीक के साथ बिजनेस पार्टनर था, तमाम धंधों में उसके शामिल था और नंद किशोर नंदी ने ही ये तमाम के तमाम ये पूरा प्लान रचा। उसने ही अतीक को खत्म करने पूरी फील्डिंग लगाई गई, 8-8 लाख की उनको बंदूक दी गई और वो चारों लड़के जिंदगी में एक बार नहीं मिले थे। हो गए आप सवाल क्यों नहीं करते? वो 4 लड़के जो हम सड़कों पे सेफ नहीं, एक दल आता है, एक गैंग आता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, हमारा शिकार करता है, चला जाता है। आपने देखा किस तरह कर... वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो सोशल मीडिया से ली गई है, किसी भी धर्म या किसी संप्रदाय को आहत करने के लिए नहीं, इसलिए इस वीडियो की भारत दैनिक दर्शन पुष्टि नहीं करता, ना ही कोई जिम्मेदारी लेता है। अतीक अहमद को मोस्टली लोग जो इंसान है वो अमर रहे कह रहे हैं। आपने देखा कि एक कांग्रेस का नॉन मुस्लिम नेता तो उनकी कब्र पे तिरंगा लेके पहुंच गया और सैल्यूट कर रहा है और कह रहा है अमर रहो। वो तो कह रहे हैं कि भारत रत्न भी उनको दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह अतीक अहमद को धोखे से पुलिस कस्टडी में मारा और मरवाया जाता है और उसके पूरे साम्राज्य को हड़पा जाता है और लोग कह रहे हैं कि माफिया मार दिया, माफिया मार दिया। भाई कौन सा माफिया मार दिया? माफिया किसको कहते हैं पहले तो इन लोगों को पता होना चाहिए। माफिया उसको कहते हैं जो बैंक लूटे, माफिया उसको कहते हैं जो लोगों को लूटे। तुम्हारा बैंक लूटा, तुम्हें लूटा, तुम्हारे घर में डकैती डाली, किसके घर में डकैती डाली? माफिया का मतलब ही पता है कि माफिया कहते किसको हैं। अतीक अहमद की तमाम आप स्पीचेस सुनिए, उसके स्टेटमेंट सुनिए, वो हमेशा यही जोर दे रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और अतीक अहमद को सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहा कि अतीक अहमद क्यों नहीं पढ़ पाए। और दूसरी बात, अगर माफिया माफिया कह रहे हैं, हाँ आप ये कह सकते हैं कि एक तरह के वो पावरफुल आदमी थे, बाहुबली थे। बीजेपी में जैसे बाहुबली होते हैं वो भी मुसलमानों में बाहुबली थे। और दूसरी बात ये कि बीजेपी का जो एक नेता है नंद किशोर नंदी, वो बाहुबली यानी अतीक के साथ बिजनेस पार्टनर था, तमाम धंधों में उसके शामिल था और नंद किशोर नंदी ने ही ये तमाम के तमाम ये पूरा प्लान रचा। उसने ही अतीक को खत्म करने के लिए, इनको अतीक को खत्म नहीं करना था, इनको अतीक का जो साम्राज्य था 14,000 करोड़ का उसको हड़पना था। इनके पास पैसों की कमी है, इलेक्शन आने वाले हैं, मुल्लाओं का पेज टाइट करना, ये दिखाना देखो मुसलमानों पे पेज टाइट करें। और दूसरी बात, अगर वो माफिया था तो वो तो पुलिस कस्टडी में था ना, पुलिस के साथ था ना। तो और वो 4 लुच्चे लफंगे लड़के आते हैं जिनके घर में सही से खाने को नहीं है, 30-30 हजार की, 40-40 हजार की, मतलब उन्हें पूरी फील्डिंग लगाई गई, 8-8 लाख की उनको बंदूक दी गई और वो चारों लड़के जिंदगी में एक बार नहीं मिले थे। हो गए आप सवाल क्यों नहीं करते? वो 4 लड़के जो थे, जो तमाम के तमाम स्वर्ण जाति से थे, कोई यहाँ का था, कोई वहां का था, वो चारों एक ही वक्त में कैसे जमा हो गए? उनको कैसे पता चला कि अतीक अहमद का मेडिकल होने वाला है, इस वक्त होने वाला है, यहाँ पर होने वाला है, मीडिया वहां पर होगा, तब होने वाला है? भाई समझो इस बात को, ये पूरा प्री प्लान करा गया। और जिस तरह आप ये देखिए, अतीक की बीवी के पीछे फील्डिंग लगा दी है, अशरफ की बीवी जैनब के पीछे फील्डिंग लगा दी है, तो ये वाली बात पता चलती है कि इस तमाम एनकाउंटर का, इन तमाम जो जितनी भी कार्रवाई है, इसका जिम्मेदार हमारा जो ये खूनी मीडिया है। मैं तो हैरान हूँ, ये जो अंजना ओम कश्यप है, ये अर्नब गोस्वामी है, ये बदतमीज देवगन है, ये अपनी औलादों के सामने जाते कैसे होंगे? इनकी औलादें तो इनको देखते ही बेडरूम में घुस जाती होंगी और पेपर लिख के रख देती होंगी। हमें आपसे डर लगता है कि कहीं आप हमारा ही एनकाउंटर ना करा दें। बाद मेरी एक हिंदू लड़की को मार दिया जाता है जिस वक्त वो कॉलेज से एग्जाम देकर आ रही होती जालौर से, और जिन्होंने माफिया ने मारा था वो पकड़े नहीं जाते। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश से वाकई कैसे माफिया खत्म हो रहे हैं। आपको पता है उन्नाव में अभी पिछले साल एक 13 साल की बच्ची, दलित बच्ची का गैंग रेप करा जाता है और उसने कंसीव कर लिया। अब उसने बच्चा पैदा करा, खाना पूर्ति के लिए उसके बलात्कारियों को पकड़ लिया जाता है। 2 दिन पहले उसके बलात्कारियों को संस्कारी कह के छोड़ दिया जाता है। वो बलात्कारी उस 14 साल की बच्ची के घर पहुंचते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि देख अगर तूने हमारे ऊपर से केस वापस नहीं लिया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। वो मना कर देती तो उसकी कुटिया में उस लड़की को पीढ़ी तक और उसकी बच्ची को जला दिया जाता है। हमने देखा वाकई माफिया राज कैसे खत्म हो गया। अरे मैं तो 4 साल से बोल रही हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ठोकतंत्र चल रहा है। उत्तर प्रदेश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है और क्योंकि मुसलमान एक अमनो अमान वाला है तो इनको लगता है कि मुल्लों का आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए ना। आइए मैं दिखाऊं देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, अनुराग ठाकुर का। आइए मैं आपको दिखाऊं अमित शाह का, बाबरपुर में ऐसा करंट बटन दबाओ, करंट शाहीन बाग में जाके लगे। तो इन लोगों के तो खुले खुले स्टेटमेंट है। आप अतीक अहमद का एक ऐसा बयान दिखा दीजिए जहां वो कह रहा है उठो मुसलमानों, वध करो, उठो मुसलमानों, ये बैंक लूटो, उठो मुसलमानों, इस एटीएम को, पेटीएम को लूटो। तो ये ड्रामेबाजी है, सिर्फ मुसलमानों का पेज टाइट करना, अदरवाइज कुछ नहीं करना।
सही नहीं जा रहे। बाबा तो खुद एक माफिया थे, माफिया के ऊपर बाबा के ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। बाबा यही तो हैं, जब ये सांसद थे तो संसद में कैसे रो रहे थे, मुझे जेल में रख लिया, कैसे रो रहे थे, मेरा एनकाउंटर हो सकता था। तो बाबा जिस जमाने में आप रो रहे थे, लड़कियों को शर्मसार कर रहे थे, उस जमाने में सरकार जो दूसरी थी, अपोजिशन की थी, उसने तो आपको नहीं मारा था। जब आप सत्ता में आए, आपने तमाम अपने ऊपर से केस हटा लिए और जितने मुसलमान थे आपने उनके पेच टाइट करने शुरू कर दिए। सवाल तो ये उठता है, अगर अतीक अहमद को आप माफिया कहने, अव्वल बात तो वो माफिया नहीं था, वो एक पावरफुल आदमी था, तो आग लगा देंगे, उसको भी मार देंगे, उसका भी एनकाउंटर कर देंगे। मेन बात ये है, अगर होंगी भाई उस अतीक अहमद ने उसके साथ कुछ अच्छा करा होगा, जब भी तो अतीक अहमद अमर रह कह रहा होगा। मीडिया के अलावा, भाजपाइयों के अलावा अतीक अहमद को मुर्दाबाद कौन कह रहा है? एक बंदा मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो आप। अभी आप देखिए कि सन 2002 में जिस तरह गुजरात में दंगे हुए, हजारों मुसलमानों को जिंदा जलाया गया था, नाना कोटवानी और वो बजरंगी जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। मतलब आपके जितने बलात्कारी, आपके जितने कातिल हैं, जितने माफिया, आप उनको खुल्ला खुल्ला समाज में छोड़े, जाओ अराजकता फैलाओ, और जितने मासूम मजलूम मुसलमान दलित हैं आप उन्हें पकड़ पकड़ के देशद्रोह के मुकदमे लगा के जेल में डाल रहे हो। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। आप ही देखिए, जाहिद ये देखो कि पूरी दुनिया में भारत का नाम कितना बदनाम हो रहा है। कोई अतीक को माफिया नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मीडिया है ना, माफिया में तो नहीं है ना। माफिया में आप ये देखिए कि मैं कह रही हूँ अतीक अहमद के बारे में तमाम इंटरनेशनल मीडिया, तमाम गल्फ ये लिख रहा है कि भारत का सांसद, पूर्व सांसद और 4 बार का विधायक किस तरह पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। आपको नाकामी नहीं लगती संविधान की? आपको कामयाबी बार उठा, और उन्होंने उसको अतीक अहमद को बाकायदा बाइज्जत तरीके से नाम लिया। अभी आप देखिए, जब आप बलात्कारियों को संस्कारी बना के बताओगे, अभी आप देखिए, आज ही की बात बता रही हूँ मैं, साकेत के लोअर कोर्ट में खुल्लम खुल्ला गोलियां चल रही है, एक वकील की ड्रेस में खुल्लम खुल्ला गोलियां चला रहा है और एक महिला इधर से उधर चीखती फिर रही है, बचा लो बचा लो बचा। कोई नहीं बचा रहा। मैं अगर साकेत कोर्ट में अपने केस के रिलेटेड जाती हूँ, मेरा इतना सा बैग है, 6 बार चेक करती है वहां की सिक्योरिटी, और वहां पर लोग बंदूक तो तमंचे तो रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाते, वहां चेकिंग नहीं होती। तो इससे पता चलता है कि आतंकवाद को बढ़ाने के लिए किसकी साठ घाट है, आतंकवाद किसकी उससे बढ़ाया जा रहा है। और जब यही होगा, जब आप बलात्कारियों को संस्कारी बताएंगे, आप मुजरिमों को इज्जतदार बना के पार्लियामेंट में घुसाएंगे, आप तमाम बदमाशों को टिकट देंगे, तो समाज की अराजकता इसी तरह होगी। और इसी तरह मासूम मजलूम अवाम जो है, डर। अल्लाह ने मेरी आवाज में इतनी ताकत रखी कि मैं जो बोलती हूँ वो चीज वायरल हो जाती है। मुझे पता, मैं सच का साथ दे रही हूँ। और अभी भी मेरे पीछे बहुत सारी एजेंसी, मुझे नहीं मालूम मैं कब उठा ली जाऊं, मुझे नहीं मालूम मुझे कब जेल की सलाखों के पीछे ये सड़ा दें। लेकिन हाँ, जब तक मैं जेल के बाहर हूँ, खुदा की कसम, इसी तरह अपने संविधान के लिए, अपने भारत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए आवाज उठाती रहूंगी। क्योंकि मुझे मालूम है जुल्म हो रहा है, लगातार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, बेकसूर मर रहे हैं। मैं आवाज उठाऊंगी। और इस मुकद्दस महीने में आपने पुलिस कस्टडी में 2 लोगों को मार दिया जो रोजे से थे। तो सवाल ये उठता है कि इंसान सेफ कहाँ है? हम अपने घरों में सेफ नहीं, हम सड़कों पे सेफ नहीं। एक दल आता है, एक गैंग आता है, जय श्री राम का नारा लगाता है, हमारा शिकार करता है, चला जाता है। आपने देखा किस तरह कर्नाटक में इदरीस को मॉब लिंचिंग करके मारा गया और तमाम लोग उसको बचाने पे लगे हुए हैं। तो जब सरकार ही मुजरिमों के साथ खड़ी हो जाएगी, मॉब लिंचिंग वालों के साथ खड़ी हो जाएगी, गाय तुम्हारी माता तो सांड तुम्हारा बाप क्यों नहीं है? मतलब माँ तो तुम्हारी गाय है, तो तुम्हारी माँ कैसे पैदा हुई? सांड तुम्हारा बाप क्यों नहीं? सांड तो यूं ही फिरते हैं। तो कहो ना फक्र से, कहो सांड हमारा बाप है, क्यों नहीं बोलते हो? तो भैया ड्रामेबाजी है। मजहब की रक्षा अगर तुम करते तो हिंदुस्तान की 4 बड़ी कंपनी जो बीफ एक्सपोर्टर है, नहीं हाँ हम जिहाद कर रहे हैं, फख्र से कह रहे हैं हम जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि हमें जिहाद का मतलब पता है। जिहाद का मतलब है स्ट्रगल करना, लगातार संघर्ष करना। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं, हम संविधान को, हम इंसानियत को, हम भारत को, हम भारत माता को बचाना चाहते हैं। हाँ हम जिहाद कर रहे हैं। इंसाफ तो दूर की बात, अब असद की बीवी पे इन्होंने फील्डिंग लगा दी है। ये खूनी मीडिया उसके शिकार पे लग गया है कि कहाँ जाती है शाइस्ता, कहाँ जाती है जैनब, इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अतीक के जो 2 नाबालिग बच्चे हैं उनका भी होना चाहिए। तो सारा जिम्मेदार जो ये खूनी मीडिया है, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते थे, आज ये खूनी मीडिया बैठा हुआ है, उल्टे सीधे नैरेटिव चलाता है, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिखाता है। और इनकी वजह से भारत की भोली भाली जनता जो है वो उत्तेजित होती है। और तीर फालतू मीडिया है, कुत्ता मीडिया, भोपू मीडिया है, जहाँ टुकड़ा मिलता है
नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। जो इनको पैसा देता है ये बुलबुलें वहीं पर मुजरे करनी शुरू कर देती है, तो इनको पैसा गवर्नमेंट देती है। ये पेडेड लोग हैं। तो हम तो अभी कर रहे हैं दुआ कि अल्लाह ताला अतीक के गुनाहों को माफ कर, अगर उसने करे हो अल्लाह ताला अतीक को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अगर वाकई अगर आप दूसरी बात आप देखिए, लाखों लोग रो रहे हैं उसके लिए, लाखों लोग ये कह रहे हैं कि हजारों लोग, लाखों लोग ये कह रहे हैं अतीक अहमद की वजह से हमारे घर का खर्चा चलता था। सरकार जवाब दे कि वो कौन लोग थे 4 जिनको तुमने भेजा और उनको मरवा दिया, पुलिस कस्टडी में तुमने मरवा दिया। तो यानी भारत की पुलिस जो है वो पुलिस ना रह के बीजेपी की रखैल बन गई है कि जो वो कहते हैं पीछे भी कौन से आजाद हैं। हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमें चलने नहीं दिया जाता, हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, हमें तरावी नहीं पढ़ने जाती। आपने मुरादाबाद में देखा था तरावी पढ़ने पर कैसा ड्रामा हुआ था। हमें रोजा नहीं रखने दी जाता, हमें कुर्बानी नहीं करने दी जाती। ये पुलिस का काम होता है जनता की रक्षा करना, ना कि सरकार के इशारे पे चलना। इसको ठोक दे, इसको मार दे, इसको पीट दे, इसको जेल डाल दे।